Hello everyone, welcome back to this channel. So in last video we have discussed about the various languages in DBMS. ठीक है, आपने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं DBMS में. तो उसमें से जो हमारी सबसे पहली लैंग्वेज है वो कवर करेंगे आज हम, दैट इज DDL. दैट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अब हमें इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो ये लैंग्वेज है वो हमें किस में हेल्प करेगी, डेटा की डिस्क्रिप्शन के बारे में. कि मतलब जैसा हमने डेटा स्टोर किया है डेटाबेस में उसकी डिस्क्रिप्शन देगी हमें, या हमारा डेटा डेटाबेस में कैसे रिजाइड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देगी हमें. ठीक है, कि मतलब हमारा डेटा डेटाबेस में कैसे पड़ा हुआ है, इसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सो नाउ फर्स्ट वी विल कवर द वेरियस कमांड्स जो इस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती है. टोटल हमारे पास कमांड्स हैं 4. ठीक, फ्रॉम दैट फर्स्ट वन इज क्रिएट कमांड, सेकेंड वन इज ऑल्टर कमांड, थर्ड कमांड हमारे पास है ड्रॉप कमांड, और फोर्थ कमांड हमारे पास है ट्रंकेट. ये हमारे पास टोटल 4 कमांड है जो कवर होती है हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. ठीक है, सो विल कवर द वेरी फर्स्ट वन जो हमारी डेटा को क्रिएट करने में हेल्प करती है. ठीक है, हमारे डेटा बेस को क्रिएट करने में हेल्प करती है, वो हमारे पास है क्रिएट कमांड. और हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है. अब ऑब्जेक्ट कीवर्ड का क्या मतलब हुआ, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ड इज, मानो आपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, या आपने डेटाबेस में क्रिएट करने हैं इंडेक्स, या फिर आपने डेटाबेस में क्रिएट करने हैं व्यूज, या आपने क्रिएट करने हैं फंक्शंस, या आपने बनाना है ट्रिगर, या आपने बनाना है स्टोर्ड प्रोसीजर. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट्स. इन चीजों को जब भी आपने क्रिएट करना है डेटाबेस में, देन यू विल यूज विच कमांड. तो आप उस केस में कौन सी कमांड यूज करोगे, क्रिएट कमांड. अभी वर्बली वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि अच्छा ये कमांड का मतलब क्या है, ये चीज किसके लिए यूज होती है, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज, हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. एक्चुअली वी विल कवर दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. अभी थ्योरी समझते हैं, थ्योरी के बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली. ठीक है, उसके लिए भी एक वीडियो अलग बनाई जाएगी. द नेक्स्ट कमांड इज ऑल्टर कमांड. अब ऑल्टर कमांड का क्या मतलब है, ऑल्टर कमांड बोलती है मानो आपने इस क्रिएट कमांड को यूज करके एक टेबल बना दिया, टेबल क्रिएट कर लिया. अब टेबल का मतलब क्या है, हमारे पास सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मतलब हमारा एक ग्रिड सा व्यू होता है. अगर हम टेबल की बात करें, एक ग्रिड व्यू होगा जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा रोज एंड कॉलम्स का, है ना. यही होता है हमारे पास. अब ये बोलता है कि हमारा अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, अगर कोई पहले से डेटाबेस बना हुआ है और आपने उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है, उसमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे ऑल्टर कमांड. मीन्स द कीवर्ड इन दिस केस इज एग्जिस्टिंग डेटाबेस. ऑल्ट्रेशन किस में होगी, ऑल्ट्रेशन होगी हमारे पास जो हमारा डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है. ठीक, नाउ द थर्ड कमांड इज ड्रॉप कमांड. अब ड्रॉप कमांड बोलती है कि आपने मानो ये टेबल बना लिया, मानो ये टेबल आपने बनाया, इस टेबल में आपके कितने कॉलम आए, 3 कॉलम्स. द फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम इज नेम, एंड थर्ड कॉलम इज सपोज वी विल टेक इट एज रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, जो हमने टेबल बनाया वो हमने टेबल बनाया रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड के लिए. ठीक है, अब स्टूडेंट का सबसे पहले सीरियल नंबर, देन name of the student. Suppose the name of the first student is ABC, then DEF and GHI. I'm just giving any random names, right? तो हमारे पास टोटल कॉलम हुए 3, सीरियल नंबर डाल दिया हमने, नेम दे दिया, नेम के बाद हमने बच्चे का रोल नंबर स्पेसिफाई कर दिया. सपोज रोल नंबर ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट इज S_1, S_2, S_3. ठीक है, अब मैं बोलूं अगर मैं यूज करूंगी ड्रॉप कमांड, तो ड्रॉप कमांड क्या करेगी, ड्रॉप कमांड करेगी पूरे के पूरे टेबल को डिलीट.
मतलब अगर मैंने ड्रॉप कमांड यूज किया तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस में से ये टेबल ही चला जाएगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट ही कर देगी पूरा का पूरा, है ना। So, in other words, we can say the drop command is used to delete the objects from the database. अब object सिर्फ table नहीं है मेरे पास, we have understood that table नहीं है सिर्फ object, हमारे पास table के साथ साथ index भी है, views भी है, stored procedures भी हैं, functions भी हैं, triggers भी हैं. All these things are going to play the role of objects in DBMS. तो हम ड्रॉप कमांड इन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं, बट इन दिस एग्जाम्पल आई जस्ट कवर्ड द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल टेबल। ठीक है, अब दूसरा हम नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या आई, सॉरी दूसरा बोल दिया मैंने, ट्रंकेट कमांड। द लास्ट वन इज ट्रंकेट कमांड। नाउ ट्रंकेट कमांड का क्या यूज हुआ है? ट्रंकेट कमांड बोलती है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना एक टेबल में से। Truncate command is used to delete or remove all records from the particular object. ठीक है, अब इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करना। रिकॉर्ड्स डिलीट करना मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ट्रंकेट कमांड यूज किया है तो ट्रंकेट कमांड से ये जितनी भी रोज हैं, कितनी रोज है टोटल मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ रोज आर 3, तो इससे रिमूव होंगी ट्रंकेट से। ट्रंकेट कमांड इस रिकॉर्ड को डिलीट करेगी, बट इट वोंट डिलीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। मतलब सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर और टेबल का नेम एग्जिस्ट करेगा डेटाबेस में, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी ट्रंकेट कमांड के बाद। बट अगर मैं पूछूं कि सीरियल नंबर 1 2 3 पे क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो नहीं मिलेगी मुझे, बिकॉज ट्रंकेट कमांड ने वो सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, वो सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया होगा, डेटा को क्या कर दिया होगा, डिलीट। ठीक है, अब डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम्स में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ड्रॉप से क्या होगा? पूरा का पूरा टेबल डिलीट, मतलब अगर मैं ड्रॉप करूं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही चला जाएगा, स्टूडेंट भी चला जाएगा, इसका कॉलम भी चला जाएगा, सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर सब चला जाएगा अलोंग विद दिस रिकॉर्ड। बट अगर मैं यूज करूँ सिर्फ ट्रंकेट कमांड, तो सिर्फ क्या रिमूव होगा? ओनली द नंबर ऑफ रोज दोज आर प्रेजेंट इनसाइड द टेबल। सिर्फ मेरे पास जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी चली जाएंगी, बट मेरे पास कॉलम नेम्स रहेंगे। So this is the main difference between these two commands, and these two command difference is very, very, very important. So please understand the difference very carefully so that you can answer that question easily while your placement point of view or computer point of view. ठीक है, so in today's video I will cover till this point only. जो हमारी बाकी languages है वो cover करेंगे हम next videos में. So thank you everyone.